coming in from Rajasthan this time, where a mob of 5 men lynched a man to death in the Prempura village of Rajasthan. A video has now emerged showing how the youth was mercilessly beaten with sticks and suffocated to death as well. His family has now refused to conduct his last rites until justice is delivered. Here's a report. These spine-chilling visuals are from Hanumangarh in Rajasthan, where a young man was lynched to death. Watch how the victim, named Jagdish, can be heard writhing in pain as the mob lynches him mercilessly with absolutely no remorse. The incident took place in Prempura village of Hanumangarh, where the victim was allegedly beaten to death over alleged illicit relations. At least 5 mobsters can be seen in the video surrounding the victim. Watch how one of the mobsters suffocates the victim. Jagdish was beaten with sticks, was choked until he was lynched to death. His body was dumped outside his house. The accused are now on the run. Family of the deceased has refused to conduct last rites until all accused are arrested. Jagdish's brother has filed a case against 11 accused in Pilibanga police station. Even so, in view of rampant cases of lynching in Rajasthan, it is nothing less than shocking that despite several such cases in the past, mob lynchings still continue in the state, with anti-social elements taking matters into their own hands. Bureau Report, Republic TV. परिवार के साथ में फिलहाल मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जिस तरीके से उनकी माँ, उनकी दादी, उनके पिता, उनके भाई, उनके चाचा, तमाम लोग जिस तरीके से यहाँ पे दुखी हैं कि जिस तरीके से उनके बेटे को मारा गया। माँ ने टिफिन सजाया था कि बेटा सुबह जा रहा है मजदूरी पे, शाम को जब लौटेगा तो घर पे सही सलामत लौटेगा, लेकिन नहीं लौट पाया। सुबह जब तैयार करके टिफिन भेजा था तो उम्मीद थी ना कि बेटा आएगा। थी मेरा बेटा आएगा घरे है। मेरा बेटा ने 4 बजे ही घेर गया, मेरे लाल ने डाटा मार मार गया है। मेरे बेटे को शिट कर दो, मेरे बेटे को चले गए है। मैं अंदर थी, मेरे बेटे को मैं देखा नहीं गया। कोई यहाँ पे आया आपसे मिलने के लिए? कोई सरकार का कोई नहीं आया, कोई सरकार नहीं आया, इंदिरा गांधी का परिवार नहीं आया। हम वोट उनके ही दिए, मेरे पास कोई नहीं आया। अरे मेरे परिवार का है मेरा बेटा खत्म कर दिया, उनका कोई सदस्य में चोर नहीं तो आए क्यों नहीं? मेरे बेटे को मार करवा के रात कोई मेरे बेटे को है नहीं मेरा बेटा। कोई सरकार का नुमाइंदा? है मेरा लाल रे चाचा मेरे साथ में मौजूद है। है मेरा बचड़ा। कोई यहाँ पे सरकारी नुमाइंदा है? कोई नहीं। जो यूपी में मरा दलित मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ 3000 किलोमीटर 50 लाख रुपये थे राहुल गांधी। मेरे साथ में कुछ और यहाँ के लोकल प्रतिनिधि मौजूद हैं। गोदारा जी, आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्योंकि जो चीजें दिखाई दी एक विभत्स घटना थी और इस इलाके को न सिर्फ हिलाया बल्कि पूरे देश में उस घटना का जिक्र है। मैं कल सुबह से ही और जिस दिन घटना हुई, वीडियो वायरल होने के बाद जैसे ही मेरे संज्ञान में इस परिवार के साथ धरने पर भी रहे, दुखद सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने हत्या करी। वीडियो बनाए 6 या 7, वो भाई भाई मुझे बचाओ, पानी पिलाओ, ऐसा वीडियो बोल रहा है। फिर यहाँ घर के आगे डाल कर इनको धमकी दी कि दूसरे भाई को ऐसे ही और मारेंगे। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि इनको गिरफ्तारी जैसी चीज के लिए लाश को 3 दिन तक लिए सरकारी हॉस्पिटल पीलीभीत में बैठना पड़ा। इन्होंने डिमांड लिख के दी थी कि कम से कम एसपी कलेक्टर से तो हमारी वार्ता की जाए, जिससे हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए में चाहिए। और उसमें ये उस जो इनका मांग पत्र उसमें लिखा हुआ है कि जब पंजाब का मुख्यमंत्री, जो देश का एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है, वो यूपी में जाके अगर 50 लाख रुपए दे सकता है तो यहाँ तो दलित हत्याकांड हुआ है। इतनी विभत्स घटना है चन्नी जी से। लेकिन
हम मांग करते हैं कि यहाँ भी राजस्थान लेकिन के क्या 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 लोग यहाँ पे पहुंच पाए? क्या सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे पहुंचे? क्या किसी ने फोन करके आपसे जानने की जरूरत की या पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की कि यहाँ पे आकर के इनका दुख साझा किया जा सके? ये पीड़ित परिवार से तो किसी ने दुख नहीं साझा किया। वहाँ हमारे लोकल इस गांव के सरपंच और इस पूरे गांव ने एकजुटता के साथ इनके साथ खड़े रहे।